सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 14/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, 2021 नवंबर में जो हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हिंदी देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेलता है यानी डायरेक्ट। ठीक है, मोहन सोता है। ठीक, सीता गाती है। तो विकल्प इसका 3 हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, जिस क्रिया में फल का प्रभाव कर्म पर भी पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया पूछा है, उदाहरण नहीं है, तो ये जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है राम क्रिकेट खेलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जो व्योमकेश दरवेश थे, इनको 2013 में 2013 में इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक, व्योमकेश दरवेश पुस्तक है, इसके लेखक गलत बोल दिए। व्योमकेश दरवेश पुस्तक है, इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक, विश्वनाथ त्रिपाठी 2013 में इनको व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और कात्यायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मधुशाला के लेखक आप लोग जान रहे हैं हरबंस राय बच्चन है। ठीक, और दूसरा है अनाम दास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या इनमें से, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 3 क्या इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? तो उदय का मतलब प्रकट होना होता है। हाँ, देखते हैं उदय का विलोम क्या होगा। उदय का विलोम अस्त होगा। ठीक है, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। और डूबना का विलोम हो जाएगा उगना। अप्रकट का हो जाएगा प्रकट। परोज का हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो विकल्प इसका उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। विकल्प 4 सही है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्या है? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? विकल्प ऐसे हो जाएगा कहानी के। ठीक है, उदय प्रकाश एक कहानीकार थे। इनकी रचनाएं दरियाई घोड़ा, तिरछी, मोहनदास, पालमोरा का स्कूटर, दिल्ली की दीवार, अरेबा परेबा। ठीक है, तो उदय प्रकाश जो है कि कहानीकार एक थे। ठीक, उदय प्रकाश कहानीकार थे, विकल्प सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से सर्वनाम का उपयुक्त परिभाषा कौन सी होती है? तो जो संज्ञक बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तो सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं विकल्प। क्रिया के स्थान प्रयुक्त होने वाले नहीं, विशेषण के स्थान प्रयुक्त होने वाले नहीं। तीसरा क्या है 5 का? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विकल्प इसका 3 हो जाएगा। 5 का क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, वह, तुम, हम आदि। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा होता है? तो 16 मात्रा वाला चौपाई एक समात्रिक छंद होती है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11। ठीक, विकल्प इसका हमारा 6 का 1 सही हो जाएगा। 6 का पहला। अब देखते हैं इनमें से कौन सा उच्चारण कंठ से, तो क वाले वर्ग जितने होते हैं वो कंठ से आएंगे, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। कंठ हो गया। ठीक है, अब प वर्ग जो है कि आपका ओठ से हो गया, त वर्ग आपका दंत हो गया, त वर्ग आपका दंत हो जाएगा। हाँ, च वर्ग आपका तालु से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, तीसरा अनुप्रास अलंकार, चौथा श्लेष अलंकार। 8 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, वह उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे काली घटा का घमन घटा में घटा शब्द के अर्थ निम्न है। ठीक, हम अनुप्रास अलंकार का देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरनी तरुजा तर्तमाल बहुत तरवर बहुत छाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। समास में प्रथम पद का अव्यय होता है, जैसे यथासंभव में यथा अव्यय पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है? प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त है, पार्श्व है, प्रकंपित है, संघर्षहीन। संघर्षहीन में य और व आ जाएंगे। प्रकंपित में आपका र आ जाए, प्रकंपित में र आ जाएगा। पार्थिव में आपका विकल्प इसका ल जो किस प्रकार का, यह ल जो है कि पार्थिव का। ठीक है, ल हम उच्छिप्त में लिख देते हैं कौन कौन सा आएगा। ड आएगा, ढ आएगा। ठीक है, ढ। ठीक, और प्रकंपित में र आ जाएगा। संघर्षहीन में य वो आ जाएगा। पार्श्व में ल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीभ ल बोलने पर जीभ जो है कि तालु को छूती है। ठीक, मुड़ जाती है, तो विकल्प इसका हमारा 10 का 2 से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो राहुल संस्कृत्यायन जी घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं हैं अर्थात तो घुमक्कड़, जिज्ञासा, वोल्गा से गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
12 से 14 पैराग्राफ है, छोड़ते हैं, इसके आगे देखते हैं 15 से। जो पैराग्राफ है उसकी PDF अपडेट करेंगे, तो आप लोग जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपरखा, पृष्ठभूमि है, पृष्ठ है, तो इसका ये पृष्ठभूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पृष्ठ भूमि हो जाएगा, ठीक है। यही इसका जो है कि अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। इनमें से कौन शब्द तत्सम है? तो नाक, धुरी, जनवास, ये सब तद्भव है। जम्बुल, जम्बुल क्या है? जम्बुल जो है कि तत्सम है। अब जम्बुल का तद्भव अगर हम देखेंगे तो जामुन होगा, जामुन होगा, ठीक है। जम्बुल का हम तद्भव देखेंगे तो जामुन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? तो अग्नि का विलोम जल हो जाएगा, विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, राम, आगरा, तितली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो महात्मा गांधी जो है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का संपादन 1921 में किया था, ठीक है। विकल्प से हो जाएगा, हंस के प्रेमचंद जी थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग होगा? तो वीरांगना का वीर जो है कि पुल्लिंग होगा, ठीक। विकल्प 20 का तीसरा मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों का सुझाव दिया गया था इस सरकारी दफ्तरों में, ठीक है। तो विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, 15 वर्ष तक, ठीक है। अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार, ठीक है। 15 वर्ष तक प्रयोग होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 343 में 41 लिख दिए, 300 फिर पीछे कर लेते हैं, 343 रहेगा, 341 नहीं 343 का अनुच्छेद 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा था? क्रम दुगना होगा, ठीक है। नहीं, दुगना नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब क्रमवाचक जिसके माध्यम से संख्याओं के क्रम का बोध होता है उससे क्रमवाचक दूसरा, तीसरा, पाँचवा, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। हास्य रस का जो है कि हास होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, और करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव भय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। इसमें पूछा था अस्थायी श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, तो रति हो गया है, ठीक। विकल्प 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। इनमें से हिंदी का वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता और गोदान, आधा गांव। तो हम लोग बचपन में जब खुद देखते थे, छोटे थे, तो चंद्रकांता बहुत आता था, ठीक है। तो देवकीनंद खत्ती की थी, उपन्यास था, उस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था, क्या? चंद्रकांता, ठीक है। परीक्षा गुरु किसकी थी उपन्यास? लाला श्रीनिवास दास का, गोदान प्रेमचंद जी का, आधा गांव राही मासूम रजा, ठीक है। विकल्प क्वेश्चन 25 देखते हैं। जिस पर हमला न किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिस पर हमला न किया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हमारा हो जाएगा अनाक्रांत, ठीक है। कहाँ है? विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। आक्रांत किसे कहते हैं? जो आक्रमण करे उसे आक्रांत कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से किसके बिना कोई भी व्यंजन उच्चारण नहीं किया जा सकता है? स्वर के बिना, अनुस्वर के बिना, उपस्वर के बिना, विसर्ग के बिना। तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्भव है? तत्भव इनमें से कौन शब्द है? तो तत्भव यानी यही होगा, इलायची, विकल्प जो है कि 2 सही है, इलायची तत्भव है, ठीक है। और आश्चर्य क्या है? ये तत्सम है, इसका जो है कि तद्भव अचरज हो जाएगा, और तद्भव जो इलायची है ना, इसका तत्सम इला हो जाएगा, ए ला, ठीक है। तत्सम क्या हो जाएगा? इला, ठीक है। और उल्लास क्या है? उल्लास जो है कि तत्सम है, इसका जो है कि तद्भव हुलास हो जाएगा, हुलास। अग्नि क्या है? तद्भव है, तत्सम अग्नि है, इसका तद्भव अग्नि का आग हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प तद्भव हमारी इलायची है, इसका तत्सम इला हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, उपयुक्त तुमसे कोई नहीं। 28 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, ठीक है। मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची पंकज, नीरज, तो कहाँ गया? कमल का पर्यायवाची विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, ठीक है, पंकज, ठीक। अनल का पर्यायवाची हवा होता है, और इसका फूल हो जाएगा पुष्प का, ठीक।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। इनमें से इन निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। कल बहुत वर्षा हुई थी, इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया, ठीक है। प्राण प्राण और महान शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, ठीक है। प्राण और महान शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों का कविता लिखने वाले इनमें से कवि कौन है? भाई देखो, ये 31 क्वेश्चन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पीछे कई बार पढ़ें तो ये बहुत बार और स्पेशली महिलाओं फोकस भी किया गया है। कैकेयी, यशोधरा, उर्मिला इत्यादि पात्रों पर कविता लिखने वाले कौन कवि थे? तो इन पे कविता लिखने वाले श्री मैथिली शरण गुप्त थे, ठीक है। विकल्प इसका 4 सही है। इनकी रचनाएं मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। अपनी रचनाओं को एक केंद्र बनाए रखे थे जिसमें थे उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी, सीता, मंडवी, राधा, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा आदि शामिल है। इन्होंने इन पर लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ हम कहते हैं। विकल्प इसका 2 सही है। जो किए गए कार्यों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक। जो कुछ नहीं जानता उसको यज्ञ कहते हैं यानी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द अतिवृष्ट का विलोम है? तो अतिवृष्ट का विलोम आपका हो जाएगा अनावृष्ट, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ का सूखा हो जाएगा, आर्द्र का नम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इनमें से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो हिंदी क्वेश्चन नंबर 34 का हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? बे है, बिल है, हम है, परा। तो परा जो क्या है? परा हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा? दुग्धो ज्वल्य, दुग्धोज्वल, दुग्धो उज्ज्वल, दुग्धो ज्वल, ठीक है। तो विकल्प इसका हमको 4 सबसे शुद्ध लग रहा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, दुग्धो ज्वल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो आनंद का ये सब कोई नहीं है, इसमें विकल्प फर्स्ट हो जाएगा खुशी, जो कि आनंद का एक अर्थी शब्द है। ये सेट बहुत ही आसान है। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध थे वो सरप्पा थे, प्रथम सिद्ध थे सरप्पा, ठीक है। प्रथम सिद्ध सरप्पा थे। ये बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा संबंधित थे। इन्हें सरप्पा, ठीक, सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डुमिप्पा ये सभी लोग थे कहप्पा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहप्पा थे, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं। रसमरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तो रसमरथी कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। रामदाई सिंह दिनकर की कविता है, ठीक है। रामदाई सिंह कर्ण के इसके रचयिता थे, प्रसिद्ध खंडकाव्य उनका है, महाभारत के कर्ण जो है कि पात्र हैं। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्दों के पहले, शब्दों के बाद, शब्दों के बीच में, इनमें से कोई नहीं। 39 का विकल्प हमारा हो जाएगा शब्दों के पहले प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मुल्ला दाऊद कृत लोकहरा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रिज भाषा, अवधी है, अपभ्रंश, राजस्थानी है। 40 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अवधी है, ठीक। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। प्रत्यय शब्द का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो हम ट्रिक मार देते, प्रत्यय का शब्द पहले नहीं किया जाता है, शब्द के बाद में किया जाता है। जैसे लड़ाई, लड़ाई, तो इसका हो जाएगा आपका लड़ प्लस आई, ठीक है। तो प्रत्यय शब्द का प्रयोग हमेशा हम बाद में करते हैं, ठीक है।